Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। आपके साथ है निदा खान। और आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रमज़ान माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त गुजरे और अब एंडिंग पे हैं और अब जो है वो ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी ईद की तैयारियां शुरू हो रही होंगी। मेरी तैयारियां तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह चल रही हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ही ईद का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पूरे साल जो है मैं ईद का वेट करती थी कि ईद आएगी और मैं मतलब अच्छे ड्रेसेस लूँगी। और इस ज़्यादा जो शौक़ मुझे है वो ईदी का मुझे बड़ा शौक़ बचपन से लेके आज तक मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ईदी का इंतज़ार होता है। और मुझे बड़ा मतलब शौक़ होता है कि ईदी जब मिलती है एक अलग ही एक मज़ा होता है। वही एक रौनक होती है ईद की, अलग चांद रात में जो होती है रौनक, मेहंदियाँ लगवाना, मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह ये सब लेना, मैचिंग के चेन इयररिंग्स के जिनको शौक़ होता है, ये सब चीज़ें ईद की होती हैं। और ये साल में एक दफ़ा आता है तो ये इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए। और हमारे मतलब है इस्लाम में हमारे है ये जो रोज़ेदार जो हैं अल्लाह ताला ने उनको तोहफ़ा दिया है ईद का, तो इसको बहुत ही खुशहाल के साथ गुजारना चाहिए। और मेरा जो है कहना कि मेरी तो बहुत ज़बरदस्त ईद गुजरती है माशाल्लाह से। मैं फ़र्स्ट डे ऐसा होता है कि जब सब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो मैं रेडी होती हूँ, तैयार हुई भी होती हूँ। बल्कि काफ़ी लोग मुझे मतलब होता है मेरे घर में भी काफ़ी मेरी जो है बहन अगर मजाक उड़ाती तो तैयार होके रहती है। वो लोग बहुत लेट तैयार होते हैं, ज़्यादातर हमारे घर वाले जब कहीं जाना होता है कहीं आना होता है। फ़र्स्ट डे हमारे यहाँ जो होती है वो होती है दावत। फ़र्स्ट डे हमारे यहाँ एक होती है गेट टुगेदर, जिसमें सब लोग आते हैं हमारे और सब जमा होते हैं। लेकिन मेरी तैयारी होती है सुबह का ड्रेस, एक वो अलग ही ड्रेस होता है। सुबह के टाइम जब नमाज़ पढ़ के सब आते हैं, मैं एक ड्रेस तैयार मेरा होता है, वो पहनती हूँ और वो रेडी होती हूँ और सबको फिर वो शीर खुरमा वगैरह सर्व करना और फिर सबसे ईदी लेना। तो सबसे पहला मेरा काम सुबह उठते यही होता है। चांद रात वाले दिन पूरी रात जो है वो मेरा जो होता है वो मेहंदी में गुजरता है मेरा। बस चले तो मैं सब जगह मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहंदी बहुत अच्छी तरीके मतलब मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है मेहंदी का। तो मतलब मेहंदी की तैयारी होती है और ईद की एक होता है कि ईद है सुबह, तो अक्सर ये होता है कि लेट नाइट ही सोना होता है और फिर सुबह उठ के कभी कभी ऐसा होता है कि अजान हो जाती है फजर की, तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ के तो कहती हूँ तब तो ईद की भी बस थोड़ी देर रह गई, नहीं सोते, फिर ईद मिलकर सबसे ईदी लेकर उसके बाद थोड़ा नैप ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो है वो हमारे यहाँ दावत वगैरह होती है, सबके आने का सिलसिला होता है, सब आते हैं सारे हमारे घर पर, दावत होती है और लेट नाइट तक हमारे यहाँ जो है गेट टुगेदर चलती है। ईदी बहुत सारी जमा हो जाती है मेरी। और फिर उसके बाद सेकंड डे जो है वो सेकंड डे मेरा ऐसे गुजरता है कि सेकंड डे हम लोग जाते हैं अपने नानी ननियाल की साइड। तो सेकंड डे हमारे यहाँ होता है कि हम लोग खुद जाते हैं, फर्स्ट डे हमारे यहाँ सब आते हैं। और थर्ड डे जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ होता है। फ्रेंड्स के साथ हम लोग गेट टुगेदर करते हैं और उसमें जो है वो वन डिश करते हैं। तो वन डिश इस तरह करते हैं कि जैसे कि बाहर से कुछ ऑर्डर वगैरह कर लिया सबने अपना, लेकिन कोविड के वजह से जो है वो थोड़ा सा हम लोग आज इस दफ़ा हमने सोचा है कि हम लोग जो है वन डिश अपने मतलब घर से एक डिश बना के लेकर आएंगे और वह सब मिल के मतलब एक इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सबकी भी जो है वो उम्मीद करती हूँ ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरेगी और आप लोग की भी तैयारियां चल रही होंगी ईद की। तो ईद जो है वो साल में एक दफ़ा आती है और उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ सबसे मिलजुल के आप लोग ईद गुजारें और मज़े करें, ईद के एंजॉय करें और सब इस तरह जो है हम लोगों का मिलना जुलना अपना जो है लोगों के साथ रखें ईद पे।
और लेकिन थोड़ा सा सेफ साइड लेके सेफ साइड रखें। और जिस तरह है हमारे, क्योंकि अभी कोविड है, गया नहीं है, इंशाल्लाह चला जाएगा, लेकिन अभी है, इसलिए थोड़ी सी केयर कीजिए, लेकिन मिलना जुलना अपना सबसे रखें, थोड़ा डिस्टेंस के साथ। तो इंशाल्लाह आप लोग सोचेंगे हमारे साथ आज कौन गेस्ट हैं। आज हमारे साथ गेस्ट हैं, वो हैं आज यूथ एक्टिविस्ट रिजा। तो हम इनसे बात करेंगे, कहीं मत जाएगा, यहीं रहिएगा। फिर हाजिर होती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग कनाडा। Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। आप सोच रहे होंगे कि आज की गेस्ट कौन है। तो आज की जो गेस्ट हैं वो है यूथ एक्टिविस्ट। तो उनसे हम आज बात करते हैं कि आज सब सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी भी थोड़ी नॉलेज उनसे लेंगे और थोड़ी सी आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करेंगे। चला है बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप रिजा? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी जी। अच्छा ये बताएं, रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं आपके? रमज़ान बस काफ़ी मसरूफ़ गुजर रहे हैं। सही। सुबह काम, शाम में काम, बस यही होता है। अच्छा, तो आप क्या अफ्तारी वगैरह बनाती हैं या आपके घर में कोई बनाता है? नहीं, हम मेरी मदर और मैं मिलके ही कर लेते हैं सारे काम। अच्छा, आप लोग मिलके कर लेते हैं। सही। अच्छा, और अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें बन रही होती है? आप मतलब कोई स्पेशल कोई चीज़ ऐसी कि जो आप लोगों को पसंद हो या कोई नॉर्मल चीज़ है? नहीं, बस नॉर्मल अफ्तारी जो घर में होती है। अच्छा, तो कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ मतलब कोई नई चीज़ बनाए, स्पैगेटी वगैरह बनाए, पास्ता बनाए, इस टाइप की चीज़ें कुछ है? बिल्कुल ऐसा होता है, मगर वो सिर्फ वीकेंड पे होता है क्योंकि ऑफिस होता है, तो उस वजह से सिर्फ वीकेंड पे ही कर पाते हैं। सही। अच्छा, तो आप खाली अकेली होती हैं, अपनी मदर के साथ हेल्प करती हैं? नहीं, मेरी एक भाभी थी। अच्छा, भाभी भी हैं। सही, तो मिलजुल के हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इफ्तार के बाद आप लोग खाना खाते हैं डायरेक्ट सहरी? नहीं, हम लोग डायरेक्ट सहरी करना प्रेफर करते हैं क्योंकि तो बहुत हैवी हो जाता है। बहुत हैवी हो जाता है, तो यही ज़्यादातर लोग यही होता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अफ्तार मतलब रोज़ा खोलते हैं और फिर रोज़े के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, तरावी के बाद खाना भी खाते हैं। और वो जब खाना खाते हैं तो वो ज़ाहिर है उसको सहरी भी करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है। खैर माशाल्लाह लोगों की होती है, खुराक होती है, तो मतलब कुछ लोगों का रूटीन ऐसा होता है। तो आप लोग मतलब डायरेक्ट जो है वो सहरी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सहरी में क्या पराठे शराठे होते हैं या कोई मतलब ब्रेड वगैरह हल्की चीज़ें? नहीं, बिल्कुल रोटी पराठा इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं ताकि अच्छा दिन गुजर जाए। अच्छा, और मतलब साथ में सालन वगैरह, अंडे वगैरह? ही होता है क्योंकि ठंडक जरूरी है। सही सही। बस ये सब चीज़ होती है ताकि नॉर्मल कोई सालन हो जाता है। अच्छा, हम लोगों के जो है वो जो मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद खाना इतना नहीं होता, बहुत कम। कभी अगर जैसे होता है कि नहीं आज अफ्तारी हल्की बनी है तो हम लोग थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं। सहरी में लस्सी लाजमी मतलब हम लोगों का ये है, लेकिन लस्सी का मसला ये पीने का शौक तो बहुत है, लेकिन थोड़ा वेट का इशू होता है कि पूरे 30 डेज जो है वो वेट मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाता गेन हो जाता है। आसमान। अच्छा, लास्ट टाइम हुआ था ऐसा, कोविड था, कोविड में सब लोग घर पर थे, तो कुछ नहीं थी मसरूफियात। ज़्यादातर ये था कि अच्छी अच्छी डिशेस बन रही थी, अच्छी मतलब सहरी में भी अफ्तारी हुई, और लस्सी का माहौल बहुत बन गया था, डेली लस्सी पी रही थी। मेरा वेट बहुत एकदम गेन हो गया था। तो मैं मतलब वेट को बड़ी कॉन्शियस में रहती हूँ कि वेट बढ़ गया है, वेट थोड़ा सा भी बढ़े। वैसे आपने रमज़ानों में देखा है वेट वगैरह बढ़ता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि रमज़ानों में वेट बढ़ता है क्योंकि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो रमज़ानों में वेट बढ़ता है। सही। तो आप क्या थोड़ा करती हैं, डाइट वाइट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अब ऐसी स्मार्ट खुद ही है। नहीं, मुझे डाइट का कोई शौक नहीं, इवन मुझे होती भी नहीं है। डाइटिंग नहीं होती है? सही। हाँ, किसी डाइटिंग कंटिन्यू रखना बिल्कुल नामुमकिन होता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो कंट्रोल करती हैं खाने पीने में या नहीं? सच कोई कंट्रोल नहीं। पकौड़े शकौड़े सब चल रहे होते हैं? सब चलता है। ज़बरदस्त। अच्छा, और ये बताएं कि रमज़ानों में जैसे कि आप बिल्कुल एंड है रमज़ानों का और कुछ दिनों बाद हम लोग के मतलब माशाल्लाह ईद आ जाएगी इंशाल्लाह, और ईद की हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? ईद की तैयारी फिलहाल ऐसी कुछ हुई नहीं है मेरी क्योंकि टाइम नहीं मिलता, ऊपर से रमज़ान वगैरह जो है अभी बिजी, अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा लोग मार्केट जाने से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। इस वजह से भी नहीं होता। सही। तो यही है कि देखें इन डेज में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही। अच्छा, सेलिब्रेट करनी है। सही। तो कुछ सोचा आपने कि ऐसे ईद पे क्या ड्रेस लेंगी?
नहीं, कुछ नहीं सोचा। वो जब मार्केट जाते हैं तो कुछ एक रैंडम चीज पसंद आ जाए तो बस वही हो जाता है। अच्छा, बस ये चीज़ तो ये तो मतलब आप किस तरह के पहनती है सर? फैंसी पहनती है या नॉर्मल? नॉर्मल गर्मियाँ होती हैं क्योंकि काफी अर्से से रमजान गर्मियों में ही आ रहे हैं, तो इस वजह से नॉर्मल लॉन जैसे चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। हाँ, ये थोड़ा सा होता है इशू। अच्छा, मैं जो हूँ फर्स्ट डे जो है मेरा तो होता है थोड़ा, मैं बचपन से पता नहीं क्या एक आदत है कि मैं थोड़ा सा जो है ना ईद की जो है बड़ी अच्छे से तैयारी करती हूँ। तो फर्स्ट डे जो हम लोग थोड़ा सा मतलब फैंसी ड्रेस वगैरह थोड़ा पहनते हैं। तो पार्टी दावतें वगैरह के हवाले से बताएं, दावतें होती हैं आपके? आने जाना लगा होता है घर में? बिल्कुल बिल्कुल, दावतें तो होती हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर लाजमी होती है। जी सही। तो बस वहीं सारे जमा हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके मतलब फर्स्ट डे होती है, फर्स्ट डे जाते हैं या फर्स्ट डे तो ही होती है? फर्स्ट डे होती है। आपके यहाँ सब आते हैं? नहीं, हम लोग जाते हैं, हमारे रिलेटिव में उनके घर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर आपके घर कब होता है? मतलब थर्ड डे या फिर उसके बाद ये फोर्थ डे, या फिर थोड़ा सा वीकेंड आ जाए जी तो थोड़ा रिलैक्स होकर सब आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रिचा, ये बताएं कि आजकल रमज़ान में जैसे ज़्यादातर घर में ही गुजर रहा है, आपको क्या मतलब लग रहा है? थोड़ा मार्केट्स वगैरह जा रही हैं, थोड़ा है लोग आ रहे हैं मार्केट्स वगैरह? हाँ, मार्केट्स तो लोग आते ही हैं, तो लेडीज शॉपिंग करना नहीं छोड़ती, लेडीज का मार्केट आना जाना चलता ही। अच्छा, मैं भी रमज़ानों में गई थी, मार्ट गई थी कि रमज़ानों की शॉपिंग वगैरह कर लूँ। तो मार्ट में भी मतलब था कि सब सेफ साइटी सबकी थी और वो मास्क वगैरह सबने वेयर किया हुआ था और डिस्टेंस से लोग थे, लेकिन एक रौनक जो रमज़ान की होती है वो अलग ही थी। मतलब इन दिनों में मार्केट जाने का मज़ा एक अलग ही एक है। और अब जैसे कि आप देख रही, बड़ी बड़ी रातें आ रही हैं, गुजर चुकी हैं कुछ, और बहुत मतलब एक इबादत का वो है महीना। तो आप मतलब रोज़े वगैरह पूरे रखती हैं? हाँ, रोजे तो नहीं छूटते क्योंकि दिन गुजर जाते हैं इजीली, इसलिए रोजे होने का तो कोई बात ही नहीं आती। सही। अच्छा, कभी इत्तेकाफ वगैरह में बैठने का इत्तेफाक हुआ? नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, इत्तेकाफ बैठने का मतलब है, मतलब या नहीं इस तरफ जहाँ नहीं है? उसके लिए तो फिर पहले से आपको पूरे साल करना, हाँ, पढ़नी पड़ती है, थोड़ा दीन की तरफ आना पड़ता है। सही नहीं है फिलहाल। सही, इंशाल्लाह आगे चल के सही सही। अच्छा, और किस चीज़ का शौक है? मेहंदी वगैरह का, चूड़ियों का? नहीं, इन चीज़ों का शौक नहीं है, बस थोड़ी सिंपल डिसेंट सी ड्रेसिंग। अच्छा, तो डिसेंट पे चलती हैं आप, सही। अच्छा, ये बताएं कि आजकल जैसे कि बच्चे जो हैं मोबाइल के उसमें रोज़े भी, मतलब बच्चों के रमज़ान भी बड़े ज़बरदस्त गुजर रहे हैं, बच्चों के बड़ों के भी मोबाइलों में दिन गुजर रहे हैं, और मोबाइल जैसे बच्चे यूज़ करते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि बच्चों को लोग छोटी छोटी एज में मोबाइल दे देते हैं और पूरे बच्चे रात गुजर रही होती है, मोबाइल साथ में होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, इस पर क्या? मोबाइल तो मतलब आजकल मतलब यंग जनरेशन जो हमारी अभी न्यू बॉर्न जनरेशन है ना, उनके पास भी मोबाइल है। सही, मगर ये बहुत गलत चीज़ है, पेरेंट्स को रोकना चाहिए, पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को किसी और एक्टिविटी में लगा ले, टॉयज में लगा ले, मगर ये है कि मोबाइल ना ही दे तो बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, अभी नहीं पता लगा, मगर आने वाले वक्तों में उनको अंदाजा होगा कि बहुत गलत चीज़ है। सही। असल में आजकल जो बच्चे में टॉयज, हम लोग टॉयज देख के खुश हो जाते थे, टॉयज आते थे हम लोगों को। मेरी बार्बी डॉल्स भी बहुत ज़्यादा, मैं आज तक मेरी मतलब फेवरेट है बार्बी डॉल्स। जब मैं कहीं जाती हूँ मार्ट वगैरह में देखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कुछ दिनों पहले बल्कि मार्ट गई तो वो डॉक्टर पूरी बार्बी थी, डॉक्टर वगैरह, फिर उसका सेट वगैरह था, एक डेंटिस्ट अलग थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिल चाहा था मैं ले लूँ। तो मुझे बार्बी का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन आजकल की न्यू जनरेशन है, उन लोगों को इन चीज़ों का नहीं है, टॉयज वगैरह का। वो जो होती है ज़्यादातर मोबाइल में अपना टाइम करती हैं। असल में बच्चे बड़े माँ बाप को देख के भी मेरे ख्याल से फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जब पेरेंट्स ही 24 घंटे से मोबाइल पर लगे रहेंगे, क्योंकि उनकी भी कुछ नहीं, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनका काम ही उसमें है ज़्यादातर। तो पेरेंट, जाहिर है बच्चा वही सीखता है जो अपने माँ बाप को देख रहा होता है। मेरी अपनी जो भतीजी है, मैं उसकी एग्जांपल लेती हूँ कि उसका टॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ अरे ये तो मेरे बचपन का टॉय था, मैं इसको ये जरूर लेकर दूंगी, मगर जो ना वो ये होता है कि उसको ये शौक ही नहीं। सही, उसको गिने चुने ट्रक का शौक है, बस उसको वो ट्रक्स बहुत पसंद है। हाँ, तो वो लाके दे दिए, मगर ये कि टॉयज से थोड़ा दूर भागती है, पोएम्स वो मोबाइल पे लगी रहती है। फिर तो आपका है इंटरेस्ट गेम्स वगैरह में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टाइम नहीं मिलता इतना कि गेम्स की तरफ जाएगा। कैंडी क्रश बहुत चला था, कैंडी क्रश मगर बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, वो खत्म। लूडो वगैरह, लूडो स्टार वगैरह, लास्ट रमजान तक लूडो। हाँ, लास्ट कोविड इसमें ही गुजरा था ज़्यादातर लोगों का लूडो का। अच्छा, मुझे गेम्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है,
गेम में मतलब ये होता है कि मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट, वो होता है कि बस गेम, बस बंदा कहीं का नहीं रहता। हाँ, और सारा ध्यान तो ना उसी में चला जाता है। सही, तो फिर वो घर वालों की बातें सुनने को मिलती है। अगर मोबाइल का ऐसा है कि अगर हम लोग जैसे रात में भी लेके बैठ जाए ना मोबाइल, पूरे दिन यूज़ भी नहीं करेंगे, रात ऐसी चीज़ होती है सबकी नज़रों में इंसान आता है। तो और मेरा तो ये है कि मेरा तो वो नज़रों में मैं ऐसे आती हूँ कि रात में जल्द से काम वाम करके फ्री होती हूँ, फिर मैं लेटती हूँ कि अब मोबाइल यूज़ करूँगी, अब कोई काम नहीं करना। उसी वक्त कोई ना कोई ऐसी बात होती है मुझे कहती हूँ मोबाइल, मेरा दिल नहीं चाहता कोई काम करने का, तो कहती हूँ। आजकल तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में उसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा, तो ऑनलाइन से बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। हाँ। चीज़ें सर्च करते रहते हैं। आजकल क्या फैशन में क्या इन है आपके, मतलब क्या लिहाज से आप देखेंगे हाँ ये फैशन इस चीज़ का अच्छा है? मेरा ख्याल से आजकल वेस्टर्न की तरफ ज़रा ध्यान कम हो गया लोगों का। सही। मैं खुद भी एक अर्से तक, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी। सही है कि अब जब से प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लिया है। सही, तो थोड़ा सा जो ना देसी टाइप की तरफ आ गए। सही सही। नहीं वैसे ये होता है, अपने अपने उसकी होती है, पसंद की बात होती है। और जैसे आजकल मैं ईद पे मैंने ऑनलाइन देखा। अच्छा, मैं जब सर्च करती हूँ तो मैं पाकिस्तान और इंडिया और सबके ड्रेसेस सर्च कर रही होती हूँ, उन सबको मतलब देख के कि कौन सा अच्छा रहेगा, ड्रेस क्या रहेगा ईद वगैरह के हवाले से। आजकल मैंने देखा लॉन्ग फ्रॉक्स बहुत चल रही है। बिल्कुल लॉन्ग मैक्सीज चल रही है। उसके बाद शूज, स्नीकर्स वगैरह बहुत चल रहे हैं। तो उस चीज़ का वो है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ना लॉन्ग ड्रेस, मतलब मेरा था कि लॉन्ग सिलवाऊँगी। और मतलब अच्छा स्ट्रेच करवाने में वहाँ पे वैसे रेडीमेड्स होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो स्ट्रेच करवाते हैं ना, एक दो होते मतलब हैं लोग जो स्ट्रेच भी करते हैं घर में, तो उसमें फिटिंग अच्छी आती है। ऐसे ही कि बाहर जब ड्रेसेस बनाए जाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल जो साइज होता है ना, हाँ नॉर्मल कैजुअल साइज। सही। अच्छा, हर किसी को आ जाते हैं। सही। अच्छा, जब हम लोग वहाँ जाते थे, अब मैं जैसे फैमिली और पाकिस्तान में है, तो अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि पाकिस्तान से ड्रेसेस मंगवा लेते हैं। तो वहाँ पे जो है अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो फ्री साइज़ होते थे, तो लोगों को मतलब फिटिंग की ज़रूरत पड़ती थी, और लूज़ हो रहे हैं तो मतलब फिटिंग्स वगैरह की ज़रूरत होती थी। अब जो है वहाँ पे एक्स स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सआर हर साइज़ के आ गए। और ब्रांड्स जो सूट्स हैं वो तो बहुत ही मतलब अच्छे ज़बरदस्त सूट्स हैं। तो ब्रांडेड सूट्स जो हैं वो मतलब इस सब साइज में इतना वो नहीं होता इश्यूज। और आजकल लूज चल रहे हैं, वो फिटिंग वाला चला गया फैशन। फिटिंग वाला फैशन ना पहले बहुत ज़्यादा फिटिंग चलता था, अब जो है वो लूज वगैरह चलते हैं बैगी स्टाइल में। तो अच्छा, अब ये जैसे कि है माशाल्लाह मतलब रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे और अल्लाह का शुक्र है। तो अब ईद की तरफ हम आ रहे हैं। ईद की भी तैयारियों की बात की, और ईद पे मतलब किस तरह सवैयाँ वगैरह बनती हैं आपके यहाँ? हाँ, वो शीर खोरमा। हाँ, शीर खोरमा सुबह बस वही बन जाता है, वो अम्मी के हाथ का ही होता है। सही। तो कंपल्सरी होता है जी। बस उसके बाद फिर थोड़ी सी तैयारियाँ करते हैं, फिर शाम की तैयारी के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, आप लोग फर्स्ट डे सब जाते हैं? सही। अब थर्ड डे आपके लोग आते हैं? थर्ड डे या फोर्थ डे। सही। हाँ, तो बस यही मतलब ईद की यही है तैयारियाँ सारी। और अच्छा, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक एडवांस में। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना सीखें, और उनको मतलब कोशिश करें कि आप एक ऐसा छोटा सा गिफ्ट उन लोगों को दे दें जिससे वो लोग खुशी उनको मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को दुआएं मिल जाएं। बस ये मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। थैंक यू रिजा, बहुत बहुत प्रोग्राम में आने का। और वैसे भी जैसे कि है ईद का, मैं तो ईदी के उस पर तो भूल ही गई बात करना। ईदी जैसे ये ईद का मौका जो आ रहा है, तो उसमें तो ईदी मतलब एक बच्चों को बड़ों को बड़ा शौक होता है कि ईदी मिलेगी। अब पूरे साल बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, बच्चे का बड़े भी इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब छोटे होते हैं तो बच्चों को ईदी मिलती है, जैसे बड़े होते हैं लोग कम होना शुरू हो जाता है। ये क्या हो जाए यार? बस ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जाना शुरू हो जाते हैं। सही। तो वो ये होता है कि तो कमाने लग गए हैं, तो फिर क्या इनको ईदी देने का फायदा। अच्छा, होता है कि बड़े हो गए तुम तो बच्चों की ईदी होती है, बड़ों की ये होता है एक मज़ा होता है ईद का इंतजाम। लोग तो पहले मतलब लोग ईद आ रही है और ईदी मिलेगी, पर्स होते थे और साइड में पर्स लगे हुए होते थे कि ईदी जमा हो रही है, उसमें सब बड़ा इंजॉय करते थे। अच्छा आरिजा, बहुत मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। व्यूअर्स, आप लोगों को हमारा प्रोग्राम यकीनन अच्छा लगा होगा। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक ख़त्म होने पे हैं और ईद की तैयारियां में सब लगे हुए, ईद की तैयारियां चल रही हैं, बहुत ज़ोर से तैयारियां सबकी चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी, हम सबकी दुआ है। और दुआओं में मुझे याद रखें।
और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी चैनल। आप इजाज़त दीजिए निदा खान को, फिर मिलेंगे एक नए अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.